Good morning children. Welcome back to Dinobly Group हिंदी क्लास। बच्चों, पिछले कक्षा में हमने देखा किस प्रकार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मिलकर अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के पाठ को बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य अपने कार्य में कहाँ तक सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। आप अपने हाथों में पेंसिल ले लीजिए। जिन शब्दों को या वाक्यों को मैं रेखांकित करने बोलूँगी, आप उन्हें रेखांकित करेंगे। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आँखों से बहते अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू, आँखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। तुच्छ का अर्थ हुआ साधारण, मामूली। यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। लोगों से आग्रह कर रहे थे गौतम बुद्ध कि अकाल पीड़ित लोगों तक अनाज पहुंचाया जाए। सभी अपनी मजबूरी और असमर्थता प्रकट कर रहे थे। तभी अचानक एक युवती सुप्रिया, जो गौतम बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंड की बेटी थी, वह आगे बढ़ती है और उनसे कहती है कि वह उनकी आज्ञा का पालन करेंगी और भूख से बेहाल लोगों तक अनाज पहुंचाएगी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज़ में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? सुप्रिया को आगे बढ़कर कार्य करते देख वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कोई उसे पागल कह रहा था तो कोई मन ही मन हंस रहा था उसे देखकर, और कुछ लोग क्रोधित भी हो रहे थे और कुछ तो उस पर ताना कसने लगे कि इसे खुद का पेट भरने का अनाज नहीं है और इतना बड़ा काम वो अपने सर ले रही है। क्या इसके घर में अनाज का भंडार पड़ा है? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं, तब तक चिंता कैसे? लोगों की ताने सुनकर सुप्रिया कहती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस भिक्षा पात्र के। मैं स्वयं निर्धन हूँ और इसलिए मुझे भीख मांगने में कोई लज्जा नहीं, और मेरा भंडार तो आपके घरों में भरा पड़ा है। मैं आपके पास जाऊंगी, भिक्षा मांगूंगी, आप मेरे कटोरे में भिक्षा दोगे और
एक एक घर से एक एक मुट्ठी भी अगर भिक्षा मिल जाती है तो मेरा कटोरा भर जाएगा, और उसी अनाज को मैं अकाल पीड़ित लोगों को खिलाऊंगी, और इस तरह उन्हें मैं भूखा मरने नहीं दूंगी। जब तक इस धरती में आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। सुप्रिया की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने जो निश्चय किया है वह पूरी हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। सुप्रिया की बातें सुनकर सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं, वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना भंडार सुप्रिया के लिए खोल दिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। अमीरों के भंडार खुल जाने से सुप्रिया का भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहने लगा और वह लोगों को अनाज देती रही, उन्हें उनकी भूख को मिटाते रही, और इस तरह किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठी, भंडार फिर से भर गया। सुप्रिया के कार्य को देखते हुए वर्षा ने भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। धरती फिर से लहलहा उठी और भंडार फिर से भर गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि किस तरह सुप्रिया अपनी कोशिश से हर पीड़ित लोगों तक अनाज पहुंचाई। तो हमें बतलाइए, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहला, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दूसरा, हमें मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। यदि हम सोच समझकर कार्य करें तो हम हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। तो यही तक पाठ को अंत करते हैं हम लोग, अंत होती है। अब आप इसको पढ़िएगा, कहानी को फिर एक बार पाठ पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आइए मैं कुछ शब्दों को वाक्य के रूप में किस प्रकार प्रयोग करना है वो मैं बतलाऊंगी। यहाँ देखिए, शब्द और अर्थ, वह शब्दों को वाक्य में किस तरह प्रयोग करना है ये मैं बतलाने की कोशिश कर रही हूँ। कलेजा फटना, बहुत दुखी होना, यह मुहावरा है कलेजा फटना, जिसका अर्थ है बहुत दुखी होना। ना मुहावरा को किस प्रकार वाक्य में प्रयोग करते हैं यहाँ देखिए। बेटे को बीमार देख माँ का कलेजा फट गया। बेटे को बीमार देख माँ का कलेजा फट गया। व्याकुल, जिसका अर्थ है परेशान, अधीर या बेताब। वाक्य, माँ को ना देखकर नन्हा बालक व्याकुल हो उठा। माँ को ना देखकर नन्हा बालक व्याकुल हो उठा। पक्षियों का कलरव, यानी पक्षियों का चहचहाना। वाक्य, सुबह सवेरे पक्षियों का कलरव सुनाई देती है। सुबह सवेरे पक्षियों का कलरव सुनाई देती है। अकाल, जिसका अर्थ है कमी या अभाव। वाक्य, बाढ़ के कारण ओडिशा में अकाल पड़ गया। बाढ़ के कारण ओडिशा में अकाल पड़ गया। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज या भोजन। वाक्य, गरीबों को अन्न बांटा गया। गरीबों को अन्न बांटा गया। दुर्दिन, बुरे दिन। वाक्य, हमें दुर्दिनों में घबराना नहीं
चाहिए। यहाँ दुर्दिन के जगह में वाक्य में आप शब्दों का थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। हमें दुर्दिनों में घबराना नहीं चाहिए। हाहाकार, हंगामा, घबराहट की आवाज़। हंगामा का हाहाकार का अर्थ है हंगामा या घबराहट की आवाज़। वाक्य, कई दिनों तक पीने का पानी नहीं मिलने पर शहर में हाहाकार मच गया। कई दिनों तक पीने का पानी नहीं मिलने पर शहर में हाहाकार मच गया। शिष्य, जिसका अर्थ है अनुयायी या अनुसरण करने वाला। वाक्य, गुरु ने अपने शिष्यों को बुलवाया। गुरु ने अपने शिष्यों को बुलवाया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है। उपसर्ग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं ना। यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लगकर या जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे या नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वह शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का एक छोटा सा अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व यानी आगे या पहले लगकर या जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे या नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप जान रहे हैं हैप्पी, यहाँ देख रहे हैं हैप्पी, इसमें मैं अन को जोड़ी हूँ तो यहाँ बन जाता है अनहैप्पी। उसी तरह और भी उदाहरण है। ऑनेस्ट, डिस जोड़ते हैं तो हो जाता है डिसऑनेस्ट। डिसिप्लिन, डिस जोड़ते हैं तो बन जाता है डिसिप्लिन, में इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा इनडिसिप्लिन। तो उसी तरह हैप्पी में अनहैप्पी, ऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट और डिसिप्लिन में इनडिसिप्लिन। वो प्रीफिक्स जुड़ने से वैसा बदल जाता है इसका रूप। उसी प्रकार हिंदी में भी देखिए, जैसे सु जोड़ पुत्र, यहाँ बन जाता है सुपुत्र। उसी प्रकार सु जोड़ नयन बन जा रहा है सुनयन। सु शब्दांश है, शब्द का एक छोटा सा अंश। सु शब्दांश है, पुत्र और शब्द नयन शब्द है। एक साथ जुड़कर यानी सु और पुत्र, सु और नयन एक साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण किया है। सु जोड़ पुत्र, सुपुत्र, सु जोड़ नयन, सुनयन। यानी यहाँ पुत्र एक शब्द है लेकिन सु जुड़ जाने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ। यहाँ भी सु शब्दांश है और नयन एक शब्द है, दोनों के जुड़ जाने से एक नया शब्द उत्पन्न हुआ है। वही कह रहा है एक साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण किया है। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। शब्द जो है वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, शब्दांश नहीं। फिर एक बार मैं वाक्य पढ़ रही हूँ। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, शब्दांश नहीं। जैसे
राम दशरथ का पुत्र है। ये पुत्र एक शब्द है, मैं आपको पहले ही बतलाई हूँ। तो यहाँ ये शब्द सु के साथ जुड़ा नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। राम दशरथ का पुत्र है। यहाँ पुत्र शब्द के आगे यदि सु जोड़ दे तो पुत्र की विशेषता प्रकट होती है। यहाँ मैं आप लोग को पहले बतलाई हूँ कि शब्द के शब्दांश जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और नई विशेषता उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ अर्थात राम कैसा पुत्र है, तो सुपुत्र है, यानी अच्छा पुत्र है। यहाँ पुत्र की विशेषता प्रकट हो रही है। अन्य उदाहरण देखिए, हार्श एक शब्द है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं उदाहरण के तौर पर और भी शब्द दे रही हूँ। अन्य उदाहरण हार। हार एक शब्द है जिसका सामान्यतः दो अर्थ है। हार यानी पराजय और दूसरा हार का अर्थ है गले की माला। एक अर्थ होता है पराजय और दूसरा अर्थ है गले की माला। ना इस हार शब्द में देखिए, उपसर्ग के जुड़ जाने से हार शब्द से अनेक नए शब्द की रचना होती है। जैसे आ जोड़ हार शब्द बनते हैं आहार। प्र जोड़ हार नया शब्द बना प्रहार। वी जोड़ हार विहार। उप जोड़ हार उपहार। नी जोड़ हार निहार। यहाँ आप देख सकते हैं ये शब्दांश है और शब्दांश के जुड़ जाने से नए शब्द का निर्माण हुआ है। तो ये उपसर्ग के जुड़ने से नए शब्द की उत्पन्न होती है। यहाँ भी देखिए आगे, उपसर्ग है, जोड़ योग उपयोग। उप जोड़ करण उपकरण। आगे देखिए, निर जोड़ जन निर्जन। निर जोड़ गुण निर्गुण। यहाँ आर के नीचे हलंत है, देखिएगा। आज जिस शब्द के नीचे हलंत होता है इसका मतलब उसे आधा र के रूप में हम प्रयोग करेंगे। तो निर जोड़ जन निर्जन। निर जोड़ गुण निर्गुण। तो यहाँ आपने देखा किस प्रकार शब्दांश के जुड़ने से नए शब्द की निर्माण होती है, यानी शब्द का अर्थ बदल जाता है और कुछ शब्दों में उसकी विशेषता प्रकट होती है ना। कुछ शब्दों में उसकी विशेषता प्रकट होती है। तो यहाँ उपसर्ग को हम इस तरह प्रयोग करते हैं और एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये है उपसर्ग प्रयोग करने के तरीके। अब तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। मैं आपको कुछ गृह कार्य दे दूं। पेज 18 से नंबर 2 सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। पुस्तक में ही करेंगे। और पेज 19 में दिया गया है, उपसर्ग लगाकर शब्द पूरा करो। वी तथा निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। आप इसे अपने पुस्तक में ही करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग व्याकरण भाग की पढ़ाई करेंगे, जिसमें मैं लिंग और विशेषण के बारे में जानकारी दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।